यहाँ पर अब प्रश्न खड़ा हो जाता है कि जब प्रभु की प्रेरणा से ही सब कुछ हो रहा है, सात्विक, राजस एवं तामस विचार प्रकट हो रहे हैं, तब तो जो कुबुद्धि आई है कौरवों में, उनका कारण भी भगवान ही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कुबुद्धि भगवान ने नहीं दी है, बल्कि उनकी कुबुद्धि होने पर वे मौन हैं, हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यदि कोई कुबुद्धि को ही सुबुद्धि मान ले तो भगवान वहां पर कुछ भी क्यों करेंगे। ये तीनों भाव प्रभु से ही प्रकट होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वे ही इन तीनों भावों के कर्ता हैं। बल्कि जिस प्रकार पृथ्वी में से फूल, कांटे एवं फल वाले पौधे उत्पन्न होते हैं, तो कोई कहे कि पृथ्वी ने ही इनको जन्माया है, तो ऐसा कहना तो मूर्खता ही होगी। हाँ, पृथ्वी से ये सब उत्पन्न हुए हैं, इस कारण पृथ्वी इनके रोम रोम में व्याप्त है। लेकिन ये सब पेड़ पौधे इस बात को माने तब तो प्रभु इनके जीवन में काम आए। ये सब तो पृथ्वी से होते हुए भी पृथ्वी को मानते ही नहीं। ये सब तो माली को मानते हैं, कहते हैं यह हमें जल देता है, हमारी सुरक्षा करता है। वन प्रदेश के पेड़ पौधे कहते हैं हमारा जन्मदाता तो बादल है, सूर्य है, हवा है। पृथ्वी तो इनकी दृष्टि में तुच्छ ही है। उसी प्रकार कौरव प्रभु को कहाँ मानते हैं, वे सब तो जप तप योग यज्ञ को मानते हैं। इसीलिए भगवान वहां पर मौन रहते हैं। प्रभु के मौन रहने के कारण से ही कौरवों ने उनका इतना अपमान कर दिया है कि उन्हें अर्थात कौरवों को दंड देने के लिए प्रकृति उठ खड़ी हुई है। यद्यपि भगवान के मना करने से प्रकृति मान सकती है, किंतु इस प्रकृति का भी तो कुछ अधिकार है। भगवान उसके अधिकार को क्यों छीने। देखा जाता है कि धर्मात्मा पिता अपने धर्मात्मा पुत्र को ही अपनी विरासत देता है। उस समय वह बड़ा छोटा नहीं देखता। वह धर्मात्मा पुत्र पिता के सिर पर किसी को मैला फेंकता देख पिता के मना करने पर भी उस नराधम नीच को दंड देगा ही देगा। उसी प्रकार वे मूढ़ नराधम कौरव उस समय प्रकृति के घेरे में आ गए थे, जिनको प्रकृति ने खूब अच्छी प्रकार ठिकाने लगाया था। भगवान ने तो मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा ऐसी प्रतिज्ञा इसलिए की थी क्योंकि उन ब्रह्म हत्यारों महापापी नीचों की भगवान के अस्त्र शस्त्र के द्वारा वध किए जाने पर तो सदगति हो सकती थी। हाँ, ठीक इसके विपरीत यदि किसी के ऊपर प्रकृति अत्यंत कुपित हो गई है और वह भक्त उसी समय भगवान के शरणागत हो जाता है, तो भगवान उसके जीवन में अवश्य हस्तक्षेप करता है, यानी प्रकृति से उसकी रक्षा कर लेता है। इन तीनों भावों की सत्ता भगवान से ही है, न कि भगवान की इनसे। जिस प्रकार अग्नि से ईंधन की सत्ता है, न कि ईंधन से अग्नि की। अग्नि को यदि ईंधन से निकाल दिया जाए तो वह राख हो जाता है। जैसे इस शरीर की सत्ता प्रारब्ध से है, प्रारब्ध की सत्ता शरीर से नहीं, क्योंकि जिस दिन प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा उस दिन शरीर की सत्ता भी समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार प्रारब्ध भी भ्रम है। भ्रम की सत्ता होने से ही प्रारब्ध की सत्ता है, न कि प्रारब्ध की सत्ता से भ्रम की सत्ता। यदि प्रारब्ध में से भ्रम निकाला जाए तो प्रारब्ध का अता पता भी नहीं चलेगा। उसी प्रकार सात्विक, राजस एवं तामस इन तीनों प्रकार के पुरुषों में भगवान तो हैं, लेकिन भगवान में ये तीनों ही नहीं हैं, क्योंकि वे भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। सात्विक पुरुषों को देख देवताओं पर भरोसा है, राजस पुरुषों को यक्ष राक्षसों पर भरोसा है, तामस पुरुषों को भूत प्रेतों पर भरोसा है। इस न्याय से प्रश्न खड़ा हो सकता है कि इन तीनों भावों से परे लोगों में भगवान भाव क्यों नहीं आ रहा है। हाँ, इसलिए कि कहीं न कहीं किसी साधु पुरुष के प्रति उन लोगों के मन में तामस या राजस भाव है। एक साधक ने अपने सद्गुरु से कुछ लोगों के व्यवहार से दुखी होकर कहा कि गुरुदेव, मैंने आप सबका बहुत अपमान कर दिया है, अतः अब मैं आश्रम से जा रहा हूं। उसके गुरुदेव ने कहा, अच्छा तो तुम चले जाना, लेकिन अभी 15-20 दिन अहिंसा व्रत का पालन कर लो। मन से, शरीर से, वाणी से किसी को कष्ट मत दो। इसका अर्थ यह मत लेना कि इस आश्रम में तुम्हारे प्रति
हिंसक कोई होगा ही नहीं। कोई तुम्हारे विषय में बुरा सोचे, बुरा कहे, तुम्हारा अपमान करे, तो भी तुम उसके प्रति भला सोचना, भला करना। यह जो तुम्हें दुख लग रहा है, यह भी अध्यात्म में हिंसा ही तो है। किसी को दुख देना तथा किसी से दुखी होना, ये दोनों बात बराबर हैं। यदि तुम्हें अध्यात्म में प्रवेश पाना है तो इन दोनों से ही मुक्त होना होगा। उसने 20-25 दिन अहिंसा व्रत का पालन किया। उसके उपरांत उसके सद्गुरु ने उससे कहा कि उस दिन जो तुमने क्षुब्ध होकर आश्रम से जाने की बात कही थी, उसमें तो तुम्हारे गुरुदेव का ही अपमान था। इससे तो यह बात स्पष्ट है कि तुम गुरुदेव के पास भी मान सम्मान भी पाना चाहते थे। यदि तुम्हारा पक्ष सही ही था और सद्गुरु तुम्हारे विपक्ष में ही थे, तो भी तुम तो यहाँ से जाकर अपने गुरुदेव को दंड ही देना चाहते थे। उस कारण को लेकर यहाँ से जाना ही तो सद्गुरु को दंड देना है। तुमने अपने गुरु के अंतर की बात तो नहीं जानी थी कि वे तुम्हें ही दोष क्यों दे रहे हैं। तुम रहस्य को जाने बिना अपने सद्गुरु को वैसे ही दंड दे रहे थे जैसे प्रभु श्री राम को भगवती सीता ने दिया था। उन्होंने कहा था, यथा हम राघवान्दयम मन सापी न चिंते, तथा में माधवी देवी विवरम दातु मर्हति। मनसा कर्मणा वाचा यथा रामम समर्चये, तथा में साध्वी देवी विवरम दातु मर्हति। यथ सत्य मुक्तम में वेदी रामात परम न च, तथा में साध्वी देवी विवरम दातु महरति। यदि यह सत्य है कि मैंने किसी भी काल में श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त किसी भी पुरुष का मन से भी चिंतन नहीं किया है, तो पृथ्वी माता मुझे अपनी गोद में स्थान दे। यही नहीं, यदि मैंने श्री राम जी की आराधना के अतिरिक्त किसी अन्य की आराधना न की हो, तो पृथ्वी माता मुझे शरण दे। यदि मैंने श्री राम को छोड़कर किसी अन्य पुरुष को जाना ही नहीं है, तो इस सत्य से पृथ्वी माता मुझे शरण में ले। ऐसी कैसी प्रतिज्ञा जिसमें प्रभु श्री राम का अपमान छिपा हो। वे तो स्पष्ट कह रही हैं कि हे पृथ्वी माँ, मैं ऐसे श्री राम के साथ नहीं रहना चाहती जिन्होंने अपने प्रजा तथा अपने मान सम्मान के सामने मेरे स्वाभिमान तक को कुछ भी नहीं समझा। जो अपने प्रजा के लिए ही मात्र जीता है और प्रजा के मध्य कुछ दूषित तत्वों के कारण से पुनः पुनः सत्य की दुहाई देने को कहता है। मैं ऐसे निरपराधिनी को दंड देने वाले के साथ नहीं रहना चाहती। भगवती सीता ने प्रभु श्री राम के अंतर में झांक कर नहीं देखा है। यह भगवान की ही देन है कि आज उनके साथ साथ घर घर में भगवती सीता की भी पूजा होती है। जिस श्री राम ने उनके जाने के उपरांत हजारों वर्षों तक इस पृथ्वी पर एकाकी रहकर भूमि शयन आदि व्रतों का पालन करते हुए शासन किया, वैसे श्री राम प्रभु का त्याग करना भगवती सीता को कतई शोभा नहीं देता। यदि उन्होंने श्री राम प्रभु को भली भांति पहचाना होता तो अग्नि का साक्षित्व लेकर पुनः श्री राम प्रभु के साथ हो लेती। ऐसा न करना भगवती सीता के द्वारा श्री राम प्रभु का महत अपमान माना जाएगा। स्वयं श्री राम प्रभु ने भगवती सीता तथा वहां जन समुदाय के बीच महर्षि वाल्मीकि के पास क्षमा मांगते हुए यह वचन कहा है, हे ब्रह्म ऋषि, आपके निर्दोष वचनों से मुझे जनक नंदिनी सीता पर पूरा विश्वास हो गया है, जबकि मैं भी यह भली भांति जानता ही हूँ कि सीता सर्वथा निष्पाप है। इन्होंने अपनी पवित्रता का प्रमाण लंका में दे दिया था तथा पुनः इनके विषय में जितना व्यापक लोक अपवाद उठ खड़ा हुआ है, उससे ये सर्वथा अपरिचित हैं, जो इनके जैसी पवित्र नारी के योग्य नहीं है। हे प्रभु, मैं यह भी जानता हूँ कि लव या कुश मेरे ही पुत्र हैं, तो भी जन समुदाय में अपनी शुद्धता का प्रमाण देती हैं, तभी पुनः इनका और मेरा साथ हो सकता है। इससे सिद्ध होता है कि प्रभु श्री राम अपनी ही नहीं बल्कि निर्दोष भगवती सीता की सब ओर से सुरक्षा करना चाहते थे। आए दिन बहुत से साधक भी अपने सद्गुरु के व्यवहार को पहचान नहीं पाते हैं और दोष दर्शन करके पतन को प्राप्त होते हैं।
यदि वे सत रज तम इन भावों का अच्छी प्रकार अध्ययन कर लें तो निश्चित रूप से इनसे छुटकारा मिल जाए। ऐसा नहीं करने के कारण से क्या होता है, भगवान ने आगे कहा है। ये जो 3 प्रकार के सात्विक, राजस एवं तामस भाव हैं, वे 3 गुणों के ही कार्य हैं, न कि साधक के। चूंकि यह रहस्य नहीं जानने के कारण से ही सारे लोग इन्हीं भावों में रचे पचे हुए हैं, इसलिए सनातन पुरुष को वे नहीं जान पा रहे हैं। माना कि उन्होंने शास्त्र अध्ययन भी किया है, किंतु जब जब प्रकृति से परे होने का अध्याय आता है तो वे उसे संतों का विषय समझकर छोड़ देते हैं। धर्मात्माओं की कहानी वे खूब पढ़ते हैं, किंतु महात्माओं की कहानी के समय उदास रहते हैं, यह सोचकर कि क्या मुझे साधु बनना है। साधक गृहस्थों की कहानी न पढ़े यह तो ठीक ही है, क्योंकि वह गृहस्थाश्रम से ही आया हुआ है, किंतु सदगृहस्थ संतों की जीवनी, संतों की कथनी करनी तथा उनके दिव्य भावों का अध्ययन न करे, यह उचित नहीं है। जहां सारा जन समुदाय स्वर्ग और नरक ही की बात कर रहा हो, वहां एक व्यक्ति अपवर्ग की बात करे तो उसको सुनेगा कौन? सुनना तो दूर, बल्कि वे उस परस्पर में उसकी हंसी ही उड़ाएंगे। वैसी अवस्था में या तो वह साधक उनकी तरह जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाएगा या तो वहां से भाग खड़ा होगा। कहा जाता है कि यदि 1000 बार झूठ को सत्य के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाए तो वह सत्य से प्रतीत होने लगेगा। फिर यहाँ तो सारे के सारे एक स्वर से विषय को ही प्रधानता दे रहे हैं, तो ऐसे में ऐसा ही भाव आ सकता है कि कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूँ। देखा भी जाता है कि जहाँ सभी सो रहे हों वहां एक को जागना भारी पड़ता है, जहाँ सभी खा रहे हों वहां किसी एक को भूखा रहना महंगा पड़ जाता है। उसी प्रकार जहाँ सभी विषय होते हैं वहां निर्विषय होकर रहना कठिन हो जाता है। आग के पास आंच न लगे, बर्फानी पहाड़ के पास ठंड न लगे, खुले आकाश में धूप न लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसी प्रकार जहाँ सभी इन्हीं तीनों भावों से मोहित हो रहे हों वहां मोह न हो, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, किसी विरले की ही कहानी कुछ और होती है। जहाँ सभी सो रहे हों वहां एक जाग रहा हो, तो या तो वह रोग से पीड़ित है या निर्मल वैराग्य से पीड़ित है। हाँ, कोई निर्विषयी भी आकर विषयी को जगा देता है, अपनी कला कुशलता से या संकल्प से तो उसकी बात अलग है। भगवान इस सात्विक, राजस एवं तामस भाव की बरसात से कोई न भीगे, ऐसा कठिन बताते हुए मानो कह रहे हैं कि यदि मैं उनके ऊपर गोवर्धन पहाड़ उठा दूं तो वह नहीं भीग सकता। महात्मा अर्जुन के मन में आया कि यह तो बड़ा कठिन है। अतः भगवान ने कहा, हे पार्थ, माना कि यह त्रिगुणमयी माया दैवी शक्ति है, अतः इसका उल्लंघन करना अति कठिन है। हाँ, यदि कोई मेरे शरणागत हो जाए तो इस मेरी महत और दुस्तर माया को समझ बूझकर सुगमता से पार कर सकता है। इतना होने पर भी जिन पापात्माओं का, नराधम नीच पुरुषों का चित्त आसुरी प्रकृति द्वारा अपहरण कर लिया गया है, आसुरी भावों के द्वारा उन्हें मोहित कर दिया गया है, वे दुष्कर्मी मूढ़ मुझ अंतरात्मा रूप परमात्मा के शरणागत नहीं हो पाते। यह भगवान की त्रिगुणमयी माया अति दुस्तर है, इसने सारे प्राणियों को मोहित कर रखा है। वे ही इसका उल्लंघन कर सकते हैं जो भगवान के शरणागत हो जाएं। जो भगवान के शरणागत होकर भगवान के लिए ही कर्म करते हैं वे इस माया से पार हो जाते हैं। प्रभु के लिए कर्म करना तथा प्रभु की आज्ञा से कर्म करना, ये 2 बातें हैं। फिर वह कर्म क्या है? यही कि भगवान की आज्ञा के द्वारा किए हुए कर्म से वे भगवान को ही चाहते हैं। ऐसे शरणागत भक्तों का माया कुछ बिगाड़ नहीं सकती। एक दिन किसी से भजन गाते हुए सुना था महाराज ने, यह माया की नगरी है, वह क्या करेगी जब भगवान की दृष्टि मेरे ऊपर होगी। का करी माया के हो बजरिया, सीताराम सीताराम, जब होई स्वामी तोहरिया नजरिया, सीताराम सीताराम, फेरे नजरिया हमरी ओरिया हेरे, हमरी ओरिया हेर, जैसे हेरे ले बाल महत्रिया, सीताराम सीताराम। जो मेरा भजन करते हैं
प्रकृति उन्हीं का पीछा छोड़ती है। प्रकृति का तात्पर्य होता है प्रारब्ध। प्रारब्ध दुष्कर्म और सत्कर्म दो प्रकार के होते हैं। दुष्कर्म भी पीछा नहीं छोड़ता, सत्कर्म भी पीछा नहीं छोड़ता। सत्कर्म न चाहने पर भी स्वर्ग देकर मानता है। राजा के घर का बालक ही नहीं, उसके घर का कुत्ता भी रोटी देखकर छोड़ देता है। इतना अघाया हुआ रहता है, अर्थात रोटी भी उसके लिए किसी महत्व की नहीं है। लेकिन झोपड़ी में रहने वाले गरीब को नमक रोटी भी नहीं मिलती। राजा के राजकुमार को बिना किए सिंहासन मिलता है। गर्भ से वह राजकुमार होता है, चाहे भले ही वह दुराचारी हो, किंतु सिंहासन पर रहता है। कंस दुराचारी रहता है लेकिन सिंहासन पर रहता है। रावण दुराचारी रहता है लेकिन सिंहासन पर रहता है। दुर्योधन दुराचारी है किंतु सिंहासन पर बैठा है, और इस दुराचारी का साथ देने वाले सारे के सारे सिंहासन पर बैठे हुए हैं। पूर्व का पुण्य सुख दे के मानता है। पूर्व की तपस्या ने इनको सुख दे दिया, और अब जो इनके ऊपर जघन्य अपराध का ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, वो भी अपना काम करेगा, इनको दुख दे के मानेगा।